वेदांत सार की चर्चा सुबोधिनी टीका के साथ कर रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनू व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयं वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनी। पिछले सेशन में हमने 28वां अध्याय देखा था और वहां जो अखंडाकारा वृत्ति हमारे चित्त में उत्पन्न होती है, प्रकट होती है, उसके बारे में हमने चर्चा की और देखा कि इस चित्त वृत्ति के उदय होते ही चित्त का जो चित्त में निहित जो अज्ञान है और वो नष्ट होता है और अज्ञान का जो कार्य है जगत प्रपंच वो भी बाध होता है। ये एक ही वृत्ति से दोनों कार्य एक साथ हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए उसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और जो भी उसके बारे में हमने आक्षेप देखे कि चित्तवृत्ति जड़ है, तो जड़ वृत्ति में समझो ये अखंडाकारा वृत्ति जगती है तो अज्ञान का नाश और उसका कार्य का भी नाश साइमल्टेनियसली होकर के अद्वैत सिद्धि कैसे होगी। अद्वैत मतलब जहां दो नहीं है। उसलिए हमने देखा कि जो हमारा प्रतिबिंब आईने में दिखता है वहां तो हम दो है, जिसका प्रतिबिंब और जो आईने के सामने खड़ा है वो, तो आईना हटने के बाद वो एक ही व्यक्ति बचता है, उसको प्रतिबिंब की आवश्यकता नहीं है।
ये हुआ अद्वैत सिद्धि। फिर भी उसको और आगे चलकर ज्यादा गंभीरता से देखने के लिए और समझने के लिए हमारे गुरु जी ने और कुछ उदाहरण दिए और कुछ शास्त्रों के आधार भी दिए। तो हम चलते हैं 19वें अध्याय में। एवं च सति मनसैवानुद्रष्टव्यम् यन्मनसा न मनुते इत्यनयोः श्रुत्योः अविरोधो वृत्तिव्याप्तत्वा अंगीकारेण फलव्याप्त प्रतिषेध प्रतिपादनात्। वो कहते हैं कि श्रुति में ऐसा ऐसे दो वाक्य है। एक है मनसैवानुद्रष्टव्यम, मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, मन से ही उसको देखना है। देखो, द्रष्टव्यम, देख देखना जरूरी है। मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, अनुद्रष्टव्यम, सिर्फ द्रष्टव्यम नहीं है, अनुद्रष्टव्यम, बहुत गहराई से। मनसा मतलब इस चित्तवृत्ति के, मन के चित्तवृत्ति के साथ ही उसको देखना है, अनुभव करना है। यन मनसा न मनुते, ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग एक सेंटेंस है। मन से उसको मनुते मतलब चिंतन करना या उसको मनन करना संभव नहीं है। ये दो अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स उपनिषदों में हम देखते हैं। इति अनयोः श्रुत्योः अविरोधो, श्रुति के अविरोध में वृत्ति व्याप्तत्व, वृत्ति व्याप्य, वृत्ति की व्याप्ति मतलब उसको पूर्णता से व्याप्त किया, मतलब टोटालिटी में उसको ग्रास्प किया। अंगीकारेण फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादना। फल व्याप्ति, अभी ये वृत्ति व्याप्ति, फल व्याप्ति थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, ये न्याय के टर्म्स हैं। तो न्याय जब पढ़ने का हमें मौका मिलेगा तब देखेंगे, मैं उसको ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा यहाँ पे। एक वृत्ति है, आती है हमारे अंदर से, और उसका फल, फल मतलब रिजल्ट, फल व्याप्ति, प्रतिषेध उस फल व्याप्ति की प्रतिषेध किया जाता है, उसका नहीं है बोलते। तो फल व्याप्तत्व एवं अस्य शास्त्र कृत भी निवारितम, शास्त्र से ही उसकी निवारण मतलब उसका निराकरण किया जाता है। ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय, ब्रह्म ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय, ब्रह्म में जो अज्ञान है, ब्रह्म में अज्ञान नहीं है, ब्रह्म के बारे में जो हमारा अज्ञान है, नाशाय उसके नाश के लिए वृत्ति व्याप्ति ही अपेक्षिता, वृत्ति व्याप्ति की ही अपेक्षा, वृत्ति की अपेक्षा नहीं है, वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा। व्याप्ति क्या है? अखंडाकारा वृत्ति, अखंडाकारा, पूर्णता से उसको ग्रास्प किया। जैसे सूरज, हमने वो उदाहरण देखा, छोटा दिया क्या सूरज को दिखा सकता है? सूरज ही उसको ग्रास्प करेगा, ये वृत्ति व्याप्ति होगी, ये वृत्ति है। व्याप्ति होगी, सूरज ने उसको कर दिया, उसका कुछ प्रयोजन नहीं है फिर। स्वयं प्रकाशमानत्वा आभास उपयुज्यते, वो तो स्वयं प्रकाश है, स्वयं भासमान है।
जड़ पदार्थाकारकारित चित्तवृत्तेः विशेषो अस्ति। ये जड़ पदार्थ आकार कारित चित्तवृत्तेः चित्तवृत्ति की विशेषता क्या है? वो जड़ पदार्थ की उसको व्याप्त करता है, वो हमें ऑब्जेक्ट दिया हम। वो हमने आज तक हमने कभी सोचा नहीं कि हम एक ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं। एक्चुअली हमारा मन हमारे इंद्रियों से निकलता है और ये सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको आच्छादित करता है। आच्छादित करके उससे व्याप्त होता है और उसका आकार धारण करता है, और वो आकार हमारे आंखों में रिफ्लेक्ट होता है। मन ही बाहर जाता है, मन वो आकार धारण करके हमें बताता है कि ये चीज यहाँ है। तो अयम घटः इति घटाकार कारित चित्तवृत्ति ही अज्ञातम घटम विषयीकृत्य। घट कैसे हमें समझ में आता है? हो जाती घटाकार कारित चित्त, घट के आकार में आकारित जो चित्तवृत्ति है। तो अज्ञातम घटम, पहले घट तो अज्ञान था, फिर हमारा जो चित्त है या मन है, सामने रहने वाले जो ऑब्जेक्ट है उसको व्याप्त करता है, और वो कहता है कि बाद में ये घट है। मतलब तो पहले जो देखा था, घट कैसे है, मट्टी का रहता है, उसका ये आकार है, उसको ऐसे, या तो कोई हमें बोलता है ये घट है, या हमें पता होता है पहले वो जो चित्त वृत्ति में वो जो मेमोरी, वो बोलता है ये घट के जैसे दिखता है, छोटा है बड़ा है जो भी हो उसको घट ही बोलेगा। तो परसेंटेज वाइज उसके जो क्राइटेरिया है मिलने से बोला घट है। विषयी कृत्य, उसको विषयी कृत्य बोले, विषय मतलब ऑब्जेक्टिफाई करता है। तद्गत अज्ञान निरसन पुरस्सरम, तद्गत अज्ञान मतलब घट का अज्ञान जो है उसका निरसन करता है, मतलब घट का ज्ञान हो जाता है। स्वगत चिदाभासेन जडम घटम अपि भासयति। स्वगत चिद आभासेन, उस उसमें जो चिद है, उस मन की वृत्ति में उसका आभास जड़म घटम अपि भासयति, जड़ घट को उजागर कर देता है। बुद्धि तत्स्थ, बुद्धि में स्थित, चिदाभासो, चिद का आभास, द्वाव एतौ व्याप्नुतो घटम, द्वौ एतौ व्याप्नुतौ, ये दो जो है ना, बुद्धि में स्थित जो चिदाभास है और वो वृत्ति जो है, ये दो उस घट की व्याप्ति कर देते हैं। तत्र अज्ञानम धिया नश्येद आभासेन घटः स्फुरेत। तत्र अज्ञानम धिया, धिया मतलब बुद्धि में जो अज्ञान है, किसके बारे में? घट के बारे में। नश्येद, उसका नाश होता है। आभासेन घटः स्फुरित, और वो जो आभास होता है वो घट का स्फुरण होता है। ये प्रोसेस बताया, हाउ वी गेट द नॉलेज ऑफ आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स। यथा दीप प्रभा मंडलम अंधकारगतम घटपटादिकं विषयीकृत्य तद्गत अंधकार निरसन पुरस्सरम सप्रभया तदपि भासयति इति। यथा दीप प्रभा मंडलम, दीप प्रभा एक दिए की जो प्रभा है, उसका आलो जो है
अंधकारगतम घटपटादिकम विषिक्त, अंधकार में वो दिया जब जलाते हैं तो आसपास उस प्रभा में जो चीजें आ जाती है, उसके प्रभाव में, वो घट होगा, कपड़ा होगा, और कुछ टेबल चेयर कुर्सी जो भी होगा, उसको विषयी कृत्य कहते हैं। वो प्रकाश उनके ऊपर डाला जाता है। पहले अंधकार था, उस अंधकार में जो चीजें थी कुछ नहीं था। हम बोले पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, अंधकार में कुछ नहीं दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है। तो विषय, उनको विषयी कृत्य होता है, विषयी किया जाता है जब उसके ऊपर वो दीप की प्रभा पड़ती है। तद्गत अंधकार निरसन, तद्गत अंधकार निरसन पुरस्सरम, वो जो अंधकार है उसका निराकरण करने के बाद स्वप्रभया, खुद के प्रभा हमें आलो से, तद अपि भासयति, वो भी भासमान होता है। मतलब वो जो दीप, दीप की प्रभा जो है उससे वो दीप तो जलता ही है, दीप भी तो प्रज्वलित होता है, दिखाई देता है, और आसपास के ऑब्जेक्ट्स भी दिखाई देते हैं। वो हुआ 29th अध्याय। अभी 30 में चलते हैं। एवं भूत, इस तरह से, जो इस प्रोसेस से, स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम, जो चैतन्य स्वस्वरूप है, हमारा ही स्वरूप है, उसका साक्षात्कार होने तक श्रवण मनन निदिध्यासन समाधि अनुष्ठानस्य अपेक्षित्वात् अपि प्रदर्शन्ते। तो अभी क्या बोल रहे हैं हमारे गुरुजी, देखो, श्रवण मनन निदिध्यासन समाधि अनुष्ठानस्य अपेक्षित्वात् अपि प्रदर्शन्ते। श्रवण मनन निदिध्यासन और समाधि का अभ्यास, अनुष्ठान, अनुष्ठान मतलब बैठना ही है, बैठना एकदम, उसे अनुष्ठान करते हैं, संकल्प के साथ जो किया जाता है उसे अनुष्ठान कहते हैं। और विथ डेडिकेशन, विथ कंप्लीट फोकस, कंप्लीट 100% उसमें इन्वॉल्वमेंट, वो है अनुष्ठान। अनुष्ठान, स्थान मतलब उस स्थान में बैठ के और अनुष्ठान पूर्वक, उसे कहते हैं अनुष्ठान। तो ये चार साधना प्रणाली है, श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि। ये क्या है? श्रवण, वेदांत का श्रवण किया, गुरु का, गुरु ने उपदेश दिया, किसी महावाक्य उसका श्रवण किया, उसके ऊपर मनन किया। शुद्ध बोला और हमने रिपीट करते रहे और पोपट पंची नहीं चलेगी। मैंने तोता जैसे बोल, तोते के जैसे बोलना नहीं है, मनन करना है। जैसे हमने अध्यारोप अपवाद न्यायेन, वो उससे क्या किया, शोधन, तत्व पदार्थ शोधन किया, दैट शोधन प्रोसेस इज मनन। और निधिध्यासन, उसके ऊपर बार बार चिंतन किया, निधि ध्यासन, ध्यास लगाया उसका, क्या यही है, क्या यही है। और जो कुछ मिला उसके ऊपर समाधि का, समधि, बुद्धि स्थिर रखते हुए, बुद्धि बैलेंस में रखते हुए, किसी भी बाजू में ज्यादा अ, झुकाव न रखते हुए, जो सब बुद्धि का व्यवहार पूर्णता से करते हुए, अनुष्ठान पूर्वक, विथ फुल डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन एंड डेली, कब तक करना है? स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम, जब तक वो हमारा खुद का जो स्वस्वरूप है
तो चैतन्य स्वरूप हमारा है, उसका साक्षात्कार, साक्षात्कार। अंग्रेजी में साक्षात्कार को बोलते इंटरव्यू। आपने वो ट्रांसलेशन इंटरव्यू, अब वो साक्षात्कार, साक्षात्कार में इंटरव्यू नहीं है, मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। जब तक नहीं होता तब तक करना है। आमृते आसुप्ते आमृते कालम नयेत वेदांत चिंतया, ऐसे कहा जाता है। श्रवणम नाम षडलिंग। अभी ये श्रवण क्या है उसका सब बताया जा रहा है। श्रवण क्या है? श्रवण, मन, मनन, निधिध्यासन, ये सब चीजें यहाँ हमें बताई जाएगी। तो बहुत बड़ा चैप्टर है और उसको अच्छी तरह से समझना भी चाहिए। तो आज क्या हम यहीं रुके? जी स्वामी जी। हाँ। तो ये आज हमने इतना ही देखा कि द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे अंतःकरण के साथ जुड़ करके बाह्य पदार्थ, मतलब जगत के जो प्रापंचिक पदार्थ है उसको कैसे ऑब्जेक्टिफाई करके हम उसका, उनको देखते हैं, उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सिर्फ आंख नहीं, इवन दिस टच, इट गोज देयर, सी समथिंग, हैव सम कांटेक्ट। कांटेक्ट से जो वाइब्रेशंस आते हैं अंदर जाते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि सॉफ्ट है या हार्ड है, उसका टेम्परेचर क्या है। ऑल दोज थिंग्स वी अंडरस्टैंड बाय कांटेक्ट। हमारा मन बाहर जाता है, मन वहां पे नहीं है तो हमें नहीं से पता चलेगा कि मेरा यहाँ कुछ स्पर्श होता है, पता नहीं चलेगा। कोई कुछ बोलते हैं, हमें सुनाई तो देता है लेकिन हमें समझता नहीं, या हमारे कान में भी जाते हैं, हमारा मन वहां पे नहीं है, कहीं और है। तो ये मन का वहां रहना आवश्यक है, इंद्रियों के साथ रहना आवश्यक है। इंद्रियों के साथ वो बाहर जाता है, मन अंदर आता है। वो मन मतलब वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चारों एक साथ भी मान, उसका एक ही बॉल है वो। वो कभी मन होता है, कभी बुद्धि होता है, कभी अहंकार होता है, कभी चित्त होता है। तो वो जगत के ऑब्जेक्ट्स को हमारे अंदर में रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यही हमने आज वो प्रोसेस जाना। स्वगत चिद आभासेन जड़म घटम अपि भासेति। जड़ घट को हम कैसे पहचाने, क्या घट है या और कुछ ऑब्जेक्ट है, ये कैसे पहचाने, ये सब आज देखा। तो हम बाद में श्रवण, मनन, निधिध्यासन कैसे करें और चैतन्य साक्षात्कार पर्यंत उसका अभ्यास कैसे करें, अनुष्ठान कैसे करें, वो हम देखेंगे इसके बाद में। अगला शायद हम सोमवार को बैठेंगे शायद। कल जी रविवार है, सोमवार से फिर से चालू करेंगे। चलें फिर। आज जी का स्वामी। शांति मंत्र करके हम आज का पाठ रोकते हैं। धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः।
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।